आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर शेख शकील जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब। सर क्या कहेंगे, क्या कारण रहे कि एक एक्स डिप्टी सीएम को आपके खिलाफ जो है कंप्लेंट करनी पड़ी? देखिए, आप जानते हैं कि 5 जुलाई को 2020 को हमारे नायब वज़ीर आला साहब का प्रोफेसर निर्मल सिंह साहब, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक नगरोटा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत की है। शिकायत में उन्होंने ये दर्ज किया है कि मैंने उनकी प्राइवेसी को इन्वेड किया है, मैंने उनकी और उनकी फैमिली की जो मूवमेंट्स हैं उनको जानने की कोशिश की है, और मैंने उनका जो लॉफुल प्रिमिसेस है वहाँ पे मैंने ट्रेसपास किया है। और साथ ही उन्होंने अपनी कंप्लेंट में ये भी लिखा है कि उनका जम्मू में कोई घर नहीं है, वो बड़े अपराइट और ऑनेस्ट ऑनेस्ट पॉलिटिशियन है, और पूरी ज़िंदगी उन्होंने प्रोफेसरी की है और अपनी तनख्वाह के ऊपर ही गुजारा किया है जिसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि शेख शकील के ख़िलाफ़ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए, और वो तमाम लोग जो शेख शकील के ग्रोह का हिस्सा है। जी, ग्रोह। अच्छा, ठीक है। उन्होंने कुछ और नाम भी दिए हैं, और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि पता नहीं शेख शकील या इन लोगों के कोई जो इल्लीगल या सबवर्सिव जो तंजीमें हैं जो हमारे देश के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, पता नहीं उनके साथ ये जुड़े हैं, लिंक है या जो भी है, तो इसकी सारी कार्रवाई की जाए। मैं बिल्कुल कार्रवाई के लिए तैयार हूँ डैंग साहब। मुझे बाकायदा उनकी कंप्लेंट के ऊपर एक इंक्वायरी इनिशिएट हुई है नगरोटा पुलिस स्टेशन में, तो मुझे वहाँ तलब किया गया था जी। तो मैं बिल्कुल वहाँ हाज़िर हुआ। मैंने एसएचओ साहब जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं, मेरे पास जो भी दस्तावेज़ात थे, जो भी कागजात थे, मैंने एसएचओ साहब को पेश किए, और मैंने एसएचओ साहब को कहा कि जो भी कानूनी कार्रवाई डॉक्टर निर्मल सिंह साहब की कंप्लेंट के ऊपर बनती है, अगर मैंने कोई जुर्म किया है तो आप अपनी कार्रवाई कीजिए। मेरी तरफ से मैंने कहा, आप वैसे भी वो पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको मेरी इजाज़त तो चाहिए नहीं। अगर उनके पास कोई कंप्लेंट आती है और उसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उनको प्रोसीड करना है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लियर है और मैं भी बड़ा क्लियर हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर कोई गलत काम किया है तो मैं कोई स्पेशल सिटीज़न तो हूँ नहीं जिसको कोई स्पेशल कंसिड्रेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली मैं रोज़ यही बात कहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करो। बिल्कुल, रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करो। हर एक आदमी, चाहे वो बड़ा है छोटा है, सबको कानून के ज़ुमरे में लाओ। तो अगर शेख शकील ने कोई गलती की कि जो महल, एक बंगलो डॉक्टर निर्मल सिंह अगर बना रहे हैं या उन्होंने बना लिया है एक ऐसे एरिया में जहां नहीं बनना चाहिए था, जहां पे हमारा डिफेंस का ऑर्डिनेंस डिपो है, वो बिल्कुल पास है, नज़दीक है, और इंडियन आर्मी ने बार बार इनको मना किया कि आप इस ज़मीन के ऊपर अपनी रिहाइश नहीं बना सकते हैं, उसके बावजूद भी आप देख लीजिए एक महल खड़ा कर दिया उन्होंने। और इसके बाद ये मैं आपको बता दूं कि मई 2018 में इंडियन आर्मी ने, जिसे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार के ख़िलाफ़ रिट फाइल की डैंग साहब जम्मू हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो 2015 में जो नोटिफिकेशन निकाला था उस वक़्त के डिप्टी कमिश्नर साहब सिमरनदीप सिंह जी ने, जिसमें ये कहा था कि इस एरिया में ये जो गांव बन है और जो पंजगराई हैं, जहाँ पे 100 यार्ड्स के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन, जहाँ डिफेंस का ऑर्डिनेंस एम्यूनिशन डिपो है, उसके इर्द गिर्द या उसके मज़ाफ़ात में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने, इंडियन आर्मी ने ये याचिका दायर की कि जनाब इसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, तो लिहाजा जम्मू कश्मीर सरकार को, डिप्टी कमिश्नर जम्मू को, तहसीलदार नगरोटा को डायरेक्ट किया जाए कि इस इलाके में कोई तामीर या फर्दर जो घर बन चुके हैं उनमें और कोई मज़ीद इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। और हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार को तलकीन की है कि जो 2015 का नोटिफिकेशन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और आप देखिए उसके बावजूद भी, जिसे कहते हैं, इस मकान की तामीर हुई, इंडियन आर्मी चिट्ठी लिखती रही, इंडियन आर्मी अपोज करती रही इस घर की तामीर को, लेकिन आज
वो घर बिल्कुल फुल फ्लैज बना हुआ है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम क्या है, मैंने कौन सा जुर्म कर दिया। मैंने जुर्म ये किया डैंग साहब कि 15 जून 2020 को मैंने इस खूबसूरत महल की चंद तस्वीरें जो हैं वो फेसबुक पे अपलोड की जी। ठीक है। और साथ में मैंने एक पोस्ट भी डाली अपनी फेसबुक के ऊपर कि ये जो आली शानदार जो पिक्चरें आप एक महल की देख रहे हैं, एक बंगलों की देख रहे हैं, ये हमारे भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी की रिहाइश गाह की हैं। और उसमें साथ में मैंने ये लिखा, ये वो बिल्डिंग है जिसको इंडियन आर्मी ने टूथ एंड नेल अपोज़ किया। क्यों अपोज़ किया? क्योंकि जो डिफेंस की इंस्टॉलेशंस हैं वो इस घर से काफ़ी नज़दीकी फासले पे हैं और प्रोहिबिटेड एरिया है, वहाँ पे इंडियन आर्मी के बोर्ड लगे हुए हैं। मैंने वो भी फ़ोटोग्राफ शामिल की है। वो बोर्ड लगे हुए हैं, उन बोर्ड्स के ऊपर लिखा हुआ है कि इस इलाके में कोई तामीर जो है वो नहीं हो सकती है, ये प्रोहिबिटेड एरिया है। तो मैंने वो फ़ोटोग्राफ जो थी और साथ ही मैंने उसमें ये लिखा कि डॉक्टर अपने रिस्पेक्टेड जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी और साथ में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, मैंने उनको अपील की। मैंने कहा इनका बेचारों का कोई घर नहीं है जम्मू में, तो मैंने कहा प्रधानमंत्री जी इनको इनका घर जो है इनको तामीर करने दें यहाँ पे, ताकि जो इन्होंने ये ड्रीम हाउस अपना बनाया है जहाँ अच्छे ढंग से ये आराम और आसाइश से रहना चाहते हैं, ताकि ये रह सकें। और जो सरकारी बंगला इन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर पकड़ के रखा है, क्योंकि आपको मालूम है 18 जून 2018 को सरकार गिर गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने सरकारी रिहाइश नहीं छोड़ी। क्यों छोड़ते बेचारे? क्योंकि जम्मू में इनके पास अकोमोडेशन ही नहीं, किराए पे ये जा नहीं सकते, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, इनकी सिक्योरिटी भी देखनी है। इनको सिक्योरिटी मिली है इनकी मैडम जो जम्मू यूनिवर्सिटी में लगी हैं, होम साइंस डिपार्टमेंट में, बच्चों के स्कूल में, उनकी सिक्योरिटी है, इनके बच्चों की सिक्योरिटी है। क्यों? क्योंकि ये VVIP हैं, ठीक है। क्योंकि अब ये पब्लिक मैन तो रहे नहीं, ये पब्लिक सर्वेंट तो रहे नहीं, क्योंकि ये कहते हैं कि मेरी सिक्योरिटी का ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कहीं किराए पे जा नहीं सकते थे, तो लिहाजा मैंने प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाई कि इनको करने दें इनकी तामीर, क्योंकि इनको इंडियन आर्मी की या नेशनल इंटरेस्ट की रोज़ बातें करते हैं, कहते हैं जी नेशनल इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे इनका जो नेशनल इंटरेस्ट था वो कन्वर्ट हो गया पर्सनल इंटरेस्ट में, क्योंकि इनको अपना ये जो ड्रीम हाउस है वो ज़्यादा अजीज़ है। तो अल्टीमेटली मैंने प्रधानमंत्री जी से सिफारिश की, मैंने कहा सर इनको बनाने दें, करने दें मुकम्मल मकान, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, मेरी इस पोस्ट के बाद, हालांकि प्रोफेसर साहब को खुश होना चाहिए था कि मैंने इनके हक़ की बात की कि भाई चलो जो ये चाहते थे कि अपने ड्रीम हाउस में ये रहें, लेकिन नाराज़ हो गए मेरे से। लेकिन नाराज़गी भी होनी चाहिए थी इनको 15 तारीख को, 16 को, 17 को, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने नाराज़गी जो अपनी उसकी नाराज़गी का जो इजहार किया डैंग साहब, वो किया 5 जुलाई को, तकरीबन आप समझ लीजिए 20 दिन के बाद। तो कोई फ़ोन कॉल वगैरह या जो आपने फ़ोटोज़ वायरल किए अपने फेसबुक आईडी पे, क्या सिर्फ आपने ही किए या उससे पहले भी जो था? जी, बड़ी मज़ेदार, बड़ा सही क्वेश्चन पूछा है आपने। मैं आपको मज़ेदार बात बताऊंगा डैंग साहब, जो तस्वीरें इस आली शानदार महल की, मैं तो इसको महल ही कहूँगा, ये तो मकान तो लगता नहीं है, इस महल की जो आली शानदार तस्वीरें जो मैंने वायरल की 15 जून 2020 को, इससे पहले 2 साल पहले मई 2018 में NDTV ने कंप्लीट कोई 10 मिनट का पैकेज बनाया इस पूरी स्टोरी के ऊपर। इसके अलावा डेक्कन हेराल्ड, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, एक्सेलशियर, स्टेट टाइम्स, ये तमाम इस बिल्डिंग की तस्वीरें इन अखबारों में और इंडियन एक्सप्रेस में NDTV ने उनके कैमरामैन इस बिल्डिंग के अंदर जाकर इसकी तमाम प्रीमिसेस के अंदर घूमकर उन्होंने फ़ोटोग्राफी करके पूरे मुल्क में ये फ़ोटोग्राफ्स वायरल की और ये स्टोरीज़ नेशनल मीडिया पे चली और हमारे लोकल इलेक्ट्रॉनिक और कई हमारे पोर्टल्स पे भी चली। लेकिन उनके खिलाफ भी कंप्लेंट्स गई होंगी? देखिए उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है डॉक्टर साहब को। मैं कल भी अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ने सिलेक्टिवली मुझे टारगेट किया जी। वो इस पता नहीं क्यों टारगेट किया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने कोई उस ज़मीन में से मैंने कोई कमरे मांगे, ना कोई मैंने पार्टीशन मांगी उनसे, ना कोई हिस्सेदारी मांगी, ना मैंने कोई खुदा न खास्ता कोई ऑब्लिक मोटिव
मेरे खिलाफ कोई ऐसा एलिगेशन डॉक्टर साहब ने अपनी कंप्लेंट में लगाया कि शेख शकील भी चाहता है कि इसमें से 6 मरले 10 मरले इस जगह पे खूबसूरत उस टापू के ऊपर शेख शकील ने भी कोई इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो, ऐसा मेरे खिलाफ शुक्र अल्लाह का करम है, ऐसा कोई एलिगेशन नहीं है। एलिगेशन लगा कि एक तो मैंने उनकी प्राइवेसी को इन्वेड किया, दूसरा उनकी मूवमेंट्स जो हैं उससे मतलब उनकी अपनी सिक्योरिटी को ख़तरा हो गया, उनकी बच्चों की सिक्योरिटी को ख़तरा हो गया, और उनके खिलाफ एक दुष्ट जिसे कहते हैं प्रोपेगेंडा वो हम लोग कर रहे हैं। एक तो मैं डैंग साहब आपको जिस तरह मैंने बताया, ये तमाम फ़ोटोग्राफ्स और ये वीडियोस इस खूबसूरत घर की से कहते हैं ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में हैं। NDTV की स्टोरीज़ के ऊपर चल चुकी है, जिसे कहते हैं कई न्यूज़ पोर्टल्स ने इसको कवर किया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, डेक्कन हेराल्ड और तमाम अखबारात ने फ्रंट पेज पे इनके मकान की तस्वीरें पहले छापी हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मुझसे नाराज़ हो गए। ठीक है, नाराज़ क्यों हुए? क्योंकि डॉक्टर साहब एक पब्लिक मैन हैं, नो डाउट वो VVIP हमसे दूर हो चुके हैं। अब वो बहुत बड़े इंसान बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी अर्स्टवाइल स्टेट के नायब वज़ीर आला थे। क्यों? क्योंकि वो जब नायब वज़ीर आला हो गए तो ऑटोमेटिकली वो एक प्रोटेक्टेड पर्सन हो गए, उनकी फैमिली प्रोटेक्टेड पर्सन हो गई, वो PDD के मिनिस्टर बने, वो इसके बाद हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री बने। अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज़्ज़त दी, ठीक है, लेकिन वो हमसे दूर हो गए जिसे कहते हैं। आज वो कहते हैं कि शेख शकील की वजह से उनकी प्राइवेसी और उनकी सिक्योरिटी को ख़तरा हो गया, ठीक है। लेकिन मैं डैंग साहब आपसे यही इस्तदा करना चाहता हूँ और मेरा एक ही मैसेज है, सबसे पहले जिस ज़मीन के ऊपर ये घर बना है ये कोई हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी है। सबसे पहले इस हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी की CBI के द्वारा या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, ये कंपनी है क्या है। और जो मैंने सुनने में आया है, इसे कहते हैं कि ये कंपनी बनाई गई थी जिसमें डॉक्टर साहब हैं, इसके अलावा कविंदर गुप्ता जी हैं, इसके अलावा मेंबर पार्लियामेंट जुगल जी हैं, और इसके अलावा और भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल हैं इस कंपनी में। और मैंने ये भी सुना है कि लिंक रोड JK बैंक ब्रांच से करोड़ों रुपए का कहते हैं लोन भी लिया गया, ठीक है। इसको वेरीफाई किया जा सकता है, ठीक है, इसको वेरीफाई किया जा सकता है, लेकिन ये सुनी सुनाई बात है। लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस में अरुण शर्मा भाई ने स्टोरी की हुई है, ये भी मामला पब्लिक डोमेन में है, हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी का। सबसे बड़ी बात है कि जब ये ज़मीन हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी की ज़मीन है तो ये प्रॉपर्टी कब डॉक्टर निर्मल सिंह साहब को ट्रांसफ़र हुई, कहाँ से इसका टाइटल चेंज हुआ, और क्या इंडियन आर्मी से उस एरिया में NOC लिया गया इस मकान की तामीर के लिए। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस ज़मीन को कैसे दर्शाया गया है कि हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने कब ये ज़मीन जो है या मैडम ममता सिंह या प्रोफेसर निर्मल सिंह को कब ट्रांसफ़र की। अब ये सारे मामला। और दूसरी बात ये भी अखबार में पढ़ा था कि ये जो लोन लिया गया था इस कंपनी के नाम पे हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी में, वो मैंने सुना था कि वो NPA हुआ है, उसकी जांच भी जम्मू कश्मीर बैंक से ली जानी चाहिए। और क्योंकि इस टाइम जम्मू कश्मीर बैंक इंक्वायरी के ज़ुमरे में चल रहा है तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी है इट शुड बी पुट टू स्क्रूटनी बाय द CBI इन ए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी इनिशियली। जैसे लाल सिंह जी के खिलाफ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है, इस हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी की भी पूरी जांच होनी चाहिए। और दूसरी जांच ये होनी चाहिए कि ये मकान इसकी तामीर कैसे हुई, जब 2015 में ऑलरेडी नोटिफिकेशन डिप्टी कमिश्नर जम्मू सिमरनदीप जी ने जारी किया था कि इस एरिया में कोई इम्परमिसिबल एक्टिविटी नहीं होगी, तो फिर उसके बाद इस मकान की तामीर को क्यों नहीं रोका गया। आप मुझे बताइए, गरीब आदमी अगर स्टेट लैंड के ऊपर या कोई इलीगल या नक्शे की वायलेशन करता है तो JDA और म्यूनसिपलिटी का बुलडोज़र उस आदमी के ऊपर चलता है। लेकिन डैंग साहब मुझे एक चीज़ बताइए, इतना खूबसूरत आली शानदार बंगला से कहते हैं प्रोफेसर साहब का और उनकी मिसिस का हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की ज़मीन के ऊपर बन गया और उस एरिया में बना
जो कि प्रोहिबिटेड एरिया है, जहाँ पे डिफेंस की स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है, और 2015 की नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की है। आप मुझे ये बताइए, मेरा ये सवाल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू से, ये मकान कैसे तामीर हुआ? ये मकान इसलिए तामीर हुआ क्योंकि निर्मल सिंह जी नायब वज़ीर आला थे। किसी में हिम्मत नहीं थी, किसी में जुर्रत नहीं थी बलडोज़र लेकर वहाँ जाने की, लेकिन आज मैं मांग करता हूँ कि वहाँ बलडोज़र जाना चाहिए। सर, ये जो कंप्लेंट की गई है उनके द्वारा, तो उससे क्या मतलब, क्या उसके मायने समझें लोग कि क्या दर्शाना चाहते हैं? देखिए, मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट इसलिए की गई मेरा मुंह बंद किया जाए। सिर्फ मेरा मुंह नहीं बंद किया जाए, जम्मू कश्मीर में उन तमाम लोगों का मुंह बंद किया जाए जो इस किस्म की मिसडीड्स और इलीगैलिटीज़ और करप्शन को जो हाईलाइट करेंगे। ये हमारा मुंह बंद करने का एक वेपन है। और मैं आपको बाखुदा एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये मेरी जगह कोई और शख्स होता, ठीक है, वो तो शायद उसकी क्या हालत होती। ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी विसल ब्लोअर का मुंह इस तरह बंद नहीं कर सकते। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और डॉक्टर साहब के घर की तस्वीर लेना कोई जुर्म नहीं है। मैं राजभवन की तस्वीर ले सकता हूँ, अमिताभ बच्चन के घर की तस्वीर ले सकता हूँ, मैं शाहरुख खान के घर की तस्वीर ले सकता हूँ, कोई जुर्म नहीं है। राजभवन के बाहर खड़े होकर तस्वीर खिंचाना कोई जुर्म नहीं है। राष्ट्रपति भवन, प्राइम मिनिस्टर हाउस के फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट्स पे हैं। हमारे शास्त्री भवन, जहाँ हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो बिल्डिंग्स आप देखिए, उनके एड्रेसेस आज पब्लिक डोमेन में हैं, आज वेबसाइट्स के ऊपर हैं। डॉक्टर साहब कहाँ सोए हुए हैं जिसे कहते हैं, डॉक्टर साहब जिसे कहते हैं, डॉक्टर साहब की घर की तस्वीर नेशनल हाईवे से खींची जा सकती है। आज बड़े एडवांस कैमरा आए हैं। और मैं डॉक्टर साहब को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि NDTV का कैमरामैन उनके घर में घुसा था, उनकी सीढ़ियाँ, उनके बाथरूम उसने दिखाए हैं अपनी वीडियो में, ठीक है। जो ज़फ़र इकबाल साहब की स्टोरी पब्लिक डोमेन में है NDTV की, आपने उनके खिलाफ़ शिकायत नहीं की। आपने न्यू इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ़ FIR नहीं दी नगरोटा पुलिस स्टेशन में जब उन्होंने आपकी वीडियोस चलाई। लेकिन आपको शेख शकील के ख़िलाफ़ जिसे कहते हैं कंप्लेंट आपने कर दी 5 जुलाई को, और आप लिखते क्या हैं उसमें, मेरा जम्मू में कोई घर नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे पास पूरा उनका एफिडेविट पड़ा है जो 2014 में जो उन्होंने चुनाव लड़ा बिलावर से जी, और बिलावर के लोगों ने उनको इतनी इज्जत दी, उसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल दी है, एग्रीकल्चर लैंड की भी और नॉन एग्रीकल्चर लैंड की भी जी, ठीक है। 10 एकड़ के करीब ज़मीन है, तकरीबन कोई 85-90 कनाल उनकी ज़मीन है। और ये मैं आपको ये बता दूं, टीचर्स कॉलोनी जम्मू में 1 कनाल का प्लाट, सुंजवा जम्मू में 3.5 कनाल का प्लाट, सांबा में उनकी वाइफ का 4 कनाल से ज़्यादा ज़मीन, और एक छोटी सी हट बनाई है इन्होंने बेचारों ने, कहाँ पे, 2 कनाल ज़मीन में 1800 स्क्वायर फीट बटोत में, ठीक है। ये छोटे से इनके एसेट्स हैं, मामूली से एसेट्स, कोई तकरीबन 9-10 एकड़ डॉक्टर साहब के और कोई आधा एकड़ मैडम ममता सिंह के, ठीक है। मैं इनको सिर्फ यही चीज़ कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आप पब्लिक मैन हैं, यू आर आंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू द पब्लिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिन्होंने आपको इतनी इज्जत से नवाजा है। बाकी डायन साहब, मैं जहाँ तक मेरे खिलाफ़ डॉक्टर साहब की शिकायत है, मैं चाहता हूँ उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए। लेकिन मेरे जो शिकायत है उसमें रूल ऑफ लॉ चलना चाहिए। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने किया, एक प्रोहिबिटेड एरिया में मकान बनाया, और हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी जो है दिखाते हैं वो ज़मीन, ज़रा अपना टाइटल तो बताएं इस ज़मीन का, इनका इंतकाल कब हुआ, इनकी गिरदावरी कब चढ़ी, ठीक है। ज़मीन किसने खरीदी, क्या हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंपनी ने ज़मीन खरीदी, ठीक है। और एक और बड़ी आपको शानदार बात बताऊंगा, ठीक है। जम्मू यूनिवर्सिटी में एक महकमा है होम साइंसेज डिपार्टमेंट जी, ठीक है। वहाँ पे एज ए लैब क्या किया गया, कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक लैब शुरू की गई। उसमें कोई 2 या 3 जिसे कहते हैं ना कंटिंजेंट एम्प्लॉई या डेली वेजर टाइप, उसको रन करने के लिए उसमें मैडम ममता सिंह जी भी थे। आप समझ लीजिए जिस तरह कंट्रैक्चुअल समझ लीजिए या डेली वेजर समझ लीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद
जब हमारे डॉक्टर साहब नायब वज़ीर आला बने, काफ़ी देर से कोशिश की जा रही थी, क्योंकि कोई ऐसी स्कीम नहीं थी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिसे कहते हैं उनको रेगुलराइज़ करने का। लेकिन फिर उसके बाद कोई गवर्नमेंट की भी पॉलिसी आई या जम्मू यूनिवर्सिटी ने भी उसको अडॉप्ट किया होगा कि जो लोग 7 साल से काम कर रहे हैं एज डेली वेजर या कंसोलिडेटेड या कंटिंजेंट, तो जनाब फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दबाव नहीं डाला। डैंग साहब, मैं ये बिल्कुल गलत बात नहीं कहूँगा, डॉक्टर साहब ने कोई उसमें दबाव नहीं डाला, क्योंकि वो मैडम काम कर रही थी, पॉलिसी आई, फिर ये मैडम वहाँ पे रेगुलराइज हुई। तो मैडम इस टाइम जम्मू यूनिवर्सिटी में जिस तरह क्लास 4 डेली वेजर्स रेगुलराइज होते हैं, इस तरह मैडम भी बड़ी मेहनत की इस ख़ानदान, ऐसी बात नहीं है, बसोली से उठ के आए ये लोग, इसे कहते हैं। और आप देखिए सुंजवा में भी ज़मीन, सांबा में भी ज़मीन, बटोत में भी ज़मीन, हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इनका इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं हमें पूछना नहीं चाहिए कोई, ठीक है, लेकिन पूछना तो पड़ेगा, क्योंकि आप पब्लिक में हैं। अभी हमने आपको दोबारा भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपको इलेक्शन में आपने लड़नी है, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने तो ये सवाल आपसे पूछने हैं, ठीक है। ठीक है, मुझे जो भी होगा, मुझे जेल होगी, मैं जेल में जाने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मैंने इनकी घर की मैंने बड़ी तौहीन कर दी, इनकी जुर्म किया मैंने कि इनके घर की तस्वीरें जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थी, मैंने लोगों को बताया कि मैंने कहा देखो कितना आली शानदार बंगला बनाया डॉक्टर साहब ने, इसे कहते हैं। मुझे जो होगा मैं म्यूज़िक फेस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम लगातार जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर के अवाम को ये बताएंगे कि डॉक्टर साहब कितने गरीब हैं, और इसके लिए डॉक्टर साहब ने जो भी मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, मैं उस कार्रवाई को फेस करने के लिए तैयार हूँ। मैं लोगों के सामने तथ्य लाता रहूँगा, और आपके माध्यम से मैं डैंग साहब ये डिमांड करता हूँ कि देयर शुड बी ए जुडिशियल प्रोब इनटू दिस मैटर, जिसे कहते हैं, और ये जुडिशियल प्रोब होना चाहिए बाय ए सिटिंग हाई कोर्ट जज, ठीक है, कि ये हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंटिटी क्या है, इसमें कौन लोग थे। कोई लोग तो ये भी एलिगेशन लगाते हैं कि इनको पावर प्रोजेक्ट्स लेने थे हिमाचल में, पता नहीं इनको मिला नहीं मिला। ये सारी चीज़ें उस जांच में आनी चाहिए, जिसे कहते हैं। अभी बहुत सारी मैं इन्फॉर्मेशन मैं और भी कलेक्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं पब्लिक डोमेन में लेकर आऊँगा। इसका मैं पूरा इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आरटीआई से या और भी जो लॉफुल तरीके हैं इन्फॉर्मेशन लेने के, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। चलिए, शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील जी, जिनका व्यू हमने जानने की कोशिश की। जिस तरह से कुछ दिन पहले ही जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो कि निर्मल सिंह जी हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह जी हैं, उनके द्वारा जो एक कंप्लेंट नगरोटा थाना में करवाई गई थी, हमने जानने की कोशिश की कि एडवोकेट शेख शकील जी का क्या इसमें व्यू है। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ 7 इंडिया के लिए अदरिस मोहम्मद के साथ।